हमारा जो आपको पता होगा संगठन पर्व चल रहा है, और ये संगठन पर्व के अंदर जो चुनावों की प्रक्रिया, हमारे इंटरनल चुनावों की प्रक्रिया चल रही है, उसके ऊपर है। और इसी संगठन पर्व को हम आगे लेते हुए हम ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक इंटरनल डेमोक्रेसी भी है, जो हमारा इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन है उससे गाइडेड है, उसके ऊपर हमारा ये संगठन पर्व चल रहा है। और इसके ऊपर मैं लास्ट में आता हूं। सबसे पहले मैं, क्योंकि मुझे लगता है जमहूरियत या डेमोक्रेसी जो कि बेस रहता है हर एक चीज का, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे कोई देश हो, उसी को मैं लेते हुए आपके साथ जो आज मैं बात करना चाहता हूं कि किस तरह से हमारे देश के अंदर जो है, जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी रही है जो आजादी के बाद, जो जिन्होंने इस देश का कार्यभार भी संभाला था, यानी कि कांग्रेस, उनके अंदर कितनी इंटरनल डेमोक्रेसी थी और कितनी आज एग्जिस्ट करती है। और इस चीजों के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में लेना चाहूंगा कि अगर आपको याद होगा 1947 से में जब देश आजाद हुआ, उससे पहले जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो अधिवेशन हुआ था, जिसमें 13 मेंबर्स ने वोट डाला था, उसमें से 12 मेंबर का जो वोट था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के फेवर में था और केवल एकमात्र वोट नेहरू जी की फेवर में था। लेकिन नेहरू जी जो गांधी जी को कुछ हद तक मैं कहना चाहता हूं प्रेशराइज करने में कामयाब हो गए, और अगर एग्जैक्टली वर्ड्स आपको पता हो तो नेहरू जी ने साफ कहा था कि अगर मुझे आप कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रेसिडेंट नहीं बनाएंगे तो मैं इस जो आपके इंडिपेंडेंस का प्रोसेस है इसे मैं किसी तरह से जो है डिले करवा दूंगा। इसी चीज को लेते हुए जो है उस समय नॉमिनेट किया गया नेहरू जी का कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रेसिडेंट। कारण क्या था? क्योंकि नेहरू जी अच्छी तरह से जानते थे कि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रेसिडेंट रहेगा वही देश का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे नेहरू जी, इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की वो टिकट काटकर नेहरू जी ने अपना नाम उसमें भर दिया। एज ए रिजल्ट नेहरू जी इस देश के पहले सिलेक्टेड प्रधानमंत्री बने। मैं फिर से कहना चाहता हूं, पहले सिलेक्टेड प्रधानमंत्री बने, क्योंकि देश के पहले चुनाव जो है वो 1950 के बाद हुए। हमें इस चीज का पता होना चाहिए। अब जो कांग्रेस खुद की इंटरनल डेमोक्रेसी के ऊपर, खुद के अपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो, कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं चलती, उनके राहुल गांधी जब अपने सिर के ऊपर देश का संविधान लेकर घूमते हैं, तो कम से कम अपना इतिहास राहुल गांधी जी को देख लेना चाहिए कि आपकी शुरुआत ही किसी तरह से भी किसी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर नहीं हुई, किसी डेमोक्रेसी को लेकर नहीं हुई। आज आप किस तरह से इस तरह की बात करते हैं, तो इसका जरा राहुल गांधी जी को जवाब देना पड़ेगा। और मैं ये भी कोरिलेट करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की जो भी प्रॉब्लम हुई, इसका कारण अगर मूलतः कोई रहा तो वही पहला जो कांग्रेस का चुनाव था, जो कि एक सिलेक्टेड चुनाव था, इलेक्टेड नहीं था, जिसके कारण अगर आप देखें, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास इस देश का कार्यभार होता और वो देश के पहले प्रधानमंत्री होते, तो जिस तरह से नेहरू जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जब सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों को, अलग अलग राजाओं को गठित करके पूरा देश बना रहे थे, तो जम्मू कश्मीर का चैप्टर डेलिबरेटली नेहरू जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ से छीन लिया, जिसका कारण रहा जम्मू कश्मीर की समस्या, जिसमें अभी हमें जाकर कुछ साल पहले ही जो है पूरा हिंदुस्तान के साथ पूर्ण विलय हमारा हुआ है। तो मैं कांग्रेस की इंटरनल डेमोक्रेसी को अपने संगठन पर्व के साथ जरूर बताना चाहता हूं कि संगठन पर्व क्यों मनाया जा रहा है और हम यहां पर डेमोक्रेसी का क्या मतलब समझते हैं, जो सबसे पहले इंटरनल डेमोक्रेसी से शुरू होती है। यही नहीं, पिछली बार भी अगर आप देखें, जो वायनाड की सीट राहुल गांधी जी ने छोड़ी है, वहां पर फिर से दीदी जी को मौका दिया गया, जबकि किसी और को भी मौका दिया जा सकता था, लेकिन परिवारवाद में चलते हुए जो सो कॉल्ड मौका दिया। आपको पता होगा मैं किन दीदी जी की बात कर रहा हूं, प्रियंका वाड्रा जी की बात कर रहा हूं, जो आजकल डिजाइनर बैग लेकर घूम रही हैं, और डिजाइनर बैग भी उनके कहां से आते हैं ये आपको पता होगा। अब दुर्भाग्य ये है कि उनका डिजाइनर बैग है, उसमें कभी बांग्लादेश का कोई बैग नहीं आता, ना ही कभी जो हमारे यहां पर कश्मीरी हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ था, ना कभी उसके ऊपर कोई डिजाइनर बैग उनका नजर आता है, ना ही 84 के दंगों के अंदर जो हमारे सिख भाइयों के साथ जो जुल्म सितम किया गया था, ना उसका कोई डिजाइनर बैग उनके नजर आता है, ना ही पाकिस्तान में 23% की माइनॉरिटी जो आज मात्र 2.3% रह गई है, ना उसके ऊपर कहीं पे भी प्रियंका दीदी जी के कांधे पर वो डिजाइनर बैग नजर आता है। क्योंकि डेमोक्रेसी में इनका कितना यकीन आप यहां से पता लगा सकते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो सबसे पहले चुनाव यहां पर हुए हैं, उसके अंदर भी अगर आप देखें, उसके बाद कांग्रेस ने अपनी रीच चलाई, और कांग्रेस इसी भाई भतीजावाद और परिवारवाद के चलते हुए आप दी गांधीज, बाय दी गांधीज, फॉर दी गांधीज ही करती रही। आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देखें, बीच में एक दो इंसिडेंट छोड़ दें तो नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी के बाद राजीव गांधी जी, राजीव गांधी जी के बाद अगर आपको याद हो तो पूरी तरह से ही सोनिया गांधी जी ने मन बना लिया था कि हमारे देश को इटली का प्रधानमंत्री मिलता। ये तो भला हो स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम का, जिन्होंने सिटीजनशिप एक्ट निकाला, जिसके कारण जो है उस समय सोनिया गांधी जी इस देश की प्रधानमंत्री नहीं बन सकी, और
लकीली आप समझे मनमोहन सिंह जी को ये चांस मिल गया, जिनका भी थोड़े दिन पहले ही स्वर्गवास हुआ है। तो उन्होंने कोई ऐसा आप सोचे कोई किसी दिल से या किसी चीज से नहीं बनाया, मजबूरी थी। सोनिया गांधी जी खुद प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम जी ने उनको बता दिया। सिटीजनशिप एक्ट बोलता है कि जिसके अंदर मूलतः भारत देश के अंदर जो जन्म हुआ है वही इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। उसके चलते उन्होंने, और ये जो अगर किसी को लगता है कि कांग्रेस वाले बड़े उदार थे, ये मैं यहां से क्लियर कर देना चाहता हूं। अब दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कहीं पर भी आपको जिस तरह से हमारा संगठन पर्व की खूबसूरती ऐसी आपको कहीं नजर नहीं आएगी। कांग्रेस का मैंने पूरे का पूरा आपको ब्यौरा इंडिपेंडेंस से लेके आज तक का आपको दे दिया कि कांग्रेस कितनी इंटरनल डेमोक्रेसी के ऊपर या इंटरनल चुनावों पे यकीन रखती है। आज भी अगर आप देखें तो कांग्रेस की भागदौड़ कौन सा परिवार संभालता है, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यही कुछ हाल हमारे यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में अगर आप देखें तो शेख साहब के समय से शुरू हुआ, उसके बाद फारूक साहब, उसके बाद अब उमर साहब, उसके बाद अब नए वाले साहब। खैर हर एक की अपनी एक इच्छा होती है। अब जो सुनने में आया है उनके बच्चों की भी यही इच्छा है कि वो भी आगे अपनी पार्टी को चलाएं। तो ये परिवारवाद वाली पार्टियों को हम ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खूबसूरती देखिए कि हम संगठन पर्व मनाते हैं, और संगठन पर्व जो होता है ये बहुत बड़ा एक कार्य होता है। आज पिछले 1 महीने से हम लोग जुड़े हैं संगठन पर्व के अंदर, जिस संगठन पर्व के अंदर मुझे भी दायित्व मिला हुआ है कि किस तरह से हमने संगठन बनाना है। इसी को तो इंटरनल डेमोक्रेसी कहा जाता है। जब आपकी खुद की विचारधारा में डेमोक्रेसी है तब आप देश में डेमोक्रेसी की बात कर सकते हैं, तब आप देश का संविधान सिर पे उठाकर घूम सकते हैं। अब राहुल गांधी जी बेचारे क्या जाने या उमर साहब क्या जाने कि संगठन पर्व क्या होता है। तो उनके लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कि वो भी हमसे शिक्षा सीख ले सकते हैं कि इस तरह से डेमोक्रेसी चलती है। हमारा संगठन पर्व जो है वो बूथ लेवल से शुरू होता है। बूथ लेवल का जब कार्यकर्ता चुना जाता है, बूथ लेवल का जब प्रेसिडेंट चुना जाता है, तो पूरे के पूरे बूथ की मर्जी के साथ उसके बाद उसे चुना जाता है। और यही हमारे इंटरनल चुनाव होते हैं। बूथ के बाद जो अगला हमारा चुनाव होता है वो मंडल के लेवल पर होता है। मंडल के लेवल के ऊपर आप जब मंडल अध्यक्ष चुनते हैं उसके अंदर भी एक चुनाव की प्रक्रिया है, जिसके अंदर हम सबके सब आप पूरे का पूरी टीम देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में लगी है मंडल प्रधान के लिए। उसके बाद हमारे जो स्टेट या यूटी के प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं उसके लिए भी इसी तरह की प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। और यही प्रक्रिया बूथ लेवल से शुरू होकर हमारे देश के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाते हैं उसके अंदर फॉलो की जाती है। ये खूबसूरती केवल और केवल आपको भारतीय जनता पार्टी में नजर आएगी। इन पॉलिटिकल पार्टीज में आपको कहीं नजर नहीं आएगी जो भाई भतीजावाद के चलते चलती हैं। जब इस तरह की भाई भतीजावाद की पार्टियां चलती हैं तो फिर ये एक आंख से देखते हैं, जिस तरह से आजकल उमर सरकार एक आंख से देख रही है। अगर आप पिछले दिनों देखें चिल्ले कलान चल रहा है, चिल्ले कलान की जो सर्दी है वो पुंछ रजौरी के इलाकों में भी आती है उमर साहब, डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ में भी आती है, बनिहाल रामबन में तो आप ही के नुमाइंदे हैं। उमर साहब वहां पर रहे, गुलमर्ग में गए, वो वहां पर जो है बर्फबारी का मजा लेने के लिए, लेकिन इन इलाकों की सुध बुध नहीं ली। जबकि रजौरी पुंछ से भी काफी वोट मिले और यहां से भी इनको मिले हैं। अब ये क्योंकि आप अगर आप डेमोक्रेसी में यकीन करते तो आप दोनों आंखों से बराबर देखते, लेकिन आप एक ही तरफ से तभी देखते हैं क्योंकि आपका जो बेसिक है वो क्लियर नहीं है। तो मैं इन परिवारवाद वाली पार्टियों को, भले वो कांग्रेस है, भले वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इन सबको मैं बताना चाहता हूं कि जरा डेमोक्रेसी का मतलब समझिए और हमारे संगठन पर्व को अच्छी तरह से समझिए। और संगठन पर्व को चाहिए तो अपनी पार्टी में भी फॉलो करें, क्योंकि देश जो है वो डेमोक्रेसी से चलता है, एक संविधान से चलता है, और पार्टी भी अपने एक इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो सबका साथ सबका विकास से फार्मूले से आप आगे लेकर जा सकते हैं। और उमर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों हितों को बराबर देखें। जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे रजौरी पुंछ और बाकी लोगों को भी उतनी ठंड लगती है जितने कश्मीर के 2.5 जिलों में लगती है, जहां पर अभी आपका प्रवास चल रहा है। बाकी इलाकों की तरफ भी देखना आपका फर्ज बनता है। तो इसीलिए मैं संगठन पर्व की आप सबको भी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत जल्दी इस संगठन पर्व के चलते हमारी पूरी की पूरी पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा और हमारे पास नए राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होंगे हमारे पास यहाँ पर। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन।